हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं और आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे घर पर बैठकर पढ़ाई को भी और गर्मी की छुट्टियों को भी, तरबूज को भी, खरबूजे को भी, आम को भी, जामुन को भी, सब फ्रूट्स को आप जो है एंजॉय कर रहे होंगे। शिकंजी भी पी रहे होंगे, लस्सी भी पी रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे होंगे और गर्मी को दूर भगाने की कोशिश कर रहे होंगे। एसी में सो रहे होंगे, कूलर में सो रहे होंगे, फैन के नीचे सो रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, है ना। और वैसे भी जून चल रहा है और जून में तो बच्चों की छुट्टियां ही होती हैं, तो घर बैठ के आराम से मजे मारते हैं। नाना मामा के शायद जा नहीं सकते हैं या चले भी जाते हैं बच्चे को साइकिल की मार के ऐसा, बट घर पे रहें तो अच्छा है, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, वही बढ़िया है हमारे लिए। तो बात करते हैं आप टॉपिक पर आते हैं, काम की बात पर आते हैं। काम की बात ये थी कि पिछले क्लास में हमने सीखा था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जो मैंने कहा था कि इसको जानना बहुत जरूरी है पांडे जी। और उसके अलावा हमने नोमेनक्लेचर किया था थोड़ा सा अल्कोहल्स का, और हल्का फुल्का सा नोमेनक्लेचर हमारा रहता है फिनॉल का, बिल्कुल हल्का फुल्का सा, ज्यादा इसका यूज है नहीं। और उसके बाद हम करेंगे आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, उसको सीख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिएगा? अपन का हथियार, और अपन का हथियार एक ही है, मार्कर। तो मार्कर उठाते हैं और काम पर लग जाते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो लास्ट हमने किया था बेटा जी, अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, अल्कोहल की इंट्रोडक्शन की थी, और साथ में हमने क्या किया था, साथ में हमने नोमेनक्लेचर किया था अल्कोहल का। ओके, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? फिनोल के बारे में। फिनोल, फिनोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहली बात बेटा जी देखिए, फिनोल की पहचान क्या थी कि जो OH आपका होता है, मैंने पहले बताया था, OH आपका होता है वो डायरेक्ट आपका किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा होगा। और हमारे केस में क्योंकि बेंजीन है इसलिए हम उसको फिनोल बोल रहे हैं। फिनोल के केस में क्या होता है, एरोमेटिक डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं एरोमेटिक रिंग्स के। तो ये हमने फिनोल पढ़ा था। और ये जो नेम है बेटा जी, फिनोल जो नेम है इसका, फिनोल, 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 फिनोल जो इसका नेम है, ये नेम इसका IUPAC भी है और यही इसका कॉमन भी है। ये आपको पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं, और जिनको पता है बहुत ही अच्छी बात है ना। तो IUPAC नेम और कॉमन नेम हमने बेसिकली पढ़ लिया। ओके, ये हमारा फिनोल का बेसिक सा नेम जो है वो हो गया। इसके अलावा अगर कोई और ग्रुप लगा हो फिनोल के साथ, बेसिक सी बातें सीखनी है हमें, आती हैं आपको सारी बातें, बड़े ही समझदार बच्चे हो आप, पढ़े लिखे बच्चे हो, होनहार बच्चे हो मेरे, मेरे तो नहीं, मेरे ही हो, मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे हो गए ना, मेरे होनहार स्टूडेंट हो आप। तो मान लीजिए ये आपको 3 कंपाउंड मिल जाए, इसका आपको कॉमन, इसका रूल कोई नहीं है देखिए भी फिनोल्स का कॉमन नेम का कोई रूल नहीं है जनरली। जैसे हमने अल्कोहल के अंदर रूल्स पढ़े थे कॉमन, लेकिन फिनोल में कोई कॉमन रूल नहीं बनाया गया है। बस सोर्स के बेस पे या किसी तरीके से, जिस तरीके से बन रहा है उस तरीके पे, कई रीजंस की वजह से इसके अलग अलग कॉमन नेम रखे हुए। जैसे इसको अगर हम कहें, तो अगर आपका फिनोल के साथ CH3 ग्रुप लगा होता है तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं कॉमनली? क्रिसोल बोलते हैं। ठीक है, क्रिसोल। तो ये इसका कॉमन नेम होगा, ये भी क्रिसोल है, ये भी क्रिसोल है। लेकिन अब तीनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल सी बात है, यहां पर हमारा जो CH3 लगा हुआ है वो तो ऑर्थो पे लगा हुआ है, तो इसको हम ऑर्थो क्रिसोल कहेंगे। यहां पर हमारा मेटा पे लगा हुआ है तो ये मेटा क्रिसोल हो गया, और ये हमारा पैरा क्रिसोल हो गया, है ना। तो है तो क्रिसोल ही, लेकिन 3 तरह के होते हैं। अब इसका IUPAC नेम करना हो तो उसमें हम नंबर यूज करेंगे। जैसे यहां पर 1 2, तो 2 के लिए 2 मिथाइल हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बस पीछे फिनोल लिख दो, फिनोल के ऊपर क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहां पर करेंगे तो 3 मिथाइल कर देंगे, और यहां पर हम करेंगे 4 मिथाइल, अरे 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 अरे, 4 मिथाइल फिनोल। ओके, तो इस तरीके से हमें समझना है नेमिंग को। हो गया। अच्छा, एक खास बात बेटा जी, गड़बड़ मत कर देना, आपको 11th क्लास में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी समझाई जाती है कि किस फंक्शनल ग्रुप को हमें मेन फंक्शनल ग्रुप मानना होता है और किस फंक्शनल ग्रुप को हमें एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना होता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो, है ना। तो अगर आपके फिनोल के साथ CHO लगा हो, कीटोन लगा हो, मैं बेसिक आपके लेवल की बता रहा हूं जो आपके यूज हो रहे हैं, वैसे तो और भी होते हैं बट मैं आपके लेवल की बता रहा हूं। COH लगा हो, है ना, अमाइंस लगे हों बेसिकली, तो ये ऐसे ग्रुप है आपके जो आपके क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, अभी आपका इसका यूज नहीं है फिलहाल, इनका यूज होगा।
तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप आपके जिनको मेन फंक्शनल ग्रुप में मानते हैं, और OH जो आपका रहेगा वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट अब बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहां अगर मैं OH लिखता हूं और यहां हम CHO लिखते हैं, अब ये फिनोल नहीं है, अब ये एल्डिहाइड है, ये तो आपका क्या बन गया, एक ये तो आपका अब एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया, साथी रह गया, साथी। अब ये हमारा मेन हो गया। ओके, तो अगर हम इसको मेन मारे तो यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, है ना। तो क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहेंगे ना कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे पांडे जी, यही तो कहेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? या कॉमन की बात करें तो कॉमन में इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो, सॉरी ऑर्थो नहीं है तो मेटा है, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओए होए 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 होए, मजा आ गया, है ना। समझ में आ गई कि नहीं आई है? आ गई होगी। इसी तरीके से COOH लगा होता तो उसकी नेमिंग भी हम कर लेते, वहां पे बेंजोइक एसिड बन जाता, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 3 ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये हमारी फिनोल की नेमिंग है थोड़ी बहुत। एक और बताता हूं आपको क्योंकि वो यूज होनी है हमारे आगे, थोड़ी सी आपको उसका पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए मुझको थोड़ी सी साफ और सफाई दोनों ही करनी होगी, करनी होगी साफ सफाई, उसके बिना तो नहीं चलता है भाई, नहीं चलता ना। चलिए जी, तो देखिए, अगर एक फिनोल पर, ओहो क्या बात है, 2 OH लगे हों तो क्या कहेंगे? अब इसको फिनोल तो बोल नहीं सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बेंजीन, ये IUPAC बता रहा हूं, बेंजीन 1 2 डाइऑल। ओके, और इसका जो कॉमन नेम है वो आपको याद रखना है, दिस कैचोल। ठीक है, कैचोकोल भी बोल देते हैं, कैचोल भी बोल देते हैं, अलग अलग फीचर्स अलग अलग बोलते हैं। इसके अलावा ये यहां लगा हुआ है और ये यहां लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बेंजीन 1 3 डाइऑल बन जाएगा, बस यहाँ 2 की जगह 3 करना है हमें, बेंजीन 1 3 डाइऑल। वाओ, क्लियर। यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, ये 1 और ये 2, या इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनोल। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होंगे आपके कहीं ना कहीं, इसलिए इनको बता रहा हूं। ठीक है, और तीसरा भी हो सकता है फिर ऐसे ही आपका, जहां पर हम क्या करेंगे, हाँ ओहो, ऐसे करके यहां कर लेंगे बेंजीन 1 4 डायोल, या इसको बोलते हैं किनोल। ये जरूरी समझने हैं आपको, कैचेकोल कब होता है, रिसोर्सिनोल कब होता है, और किनोल कब होता है। ये आपके कुछ नाम हो गए। हाँ, किनोल को हम बेसिकली एक नाम और दे सकते हैं, हाइड्रोक्सीकिनोन। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर होगा आप किनोल ही कहें। ठीक है, तो ये आपकी कुछ नेमिंग थी जो हमने पढ़नी थी IUPAC और कॉमन। फिनोल की कोई इतनी ज्यादा नेमिंग नहीं आती है, क्योंकि कोई खास आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछते कहीं से, बट बेसिकली आपको बस एक फिनोल पर ही फोकस ज्यादा करना होता है, इसी को पढ़ लीजिए बस, यही बहुत है, ज्यादा पचड़े में मत पड़िए। ठीक है पांडे जी, साफ कर दें, काम पर आ जाएं। चलिए जी, काम पर आते हैं, काम पर। जैसे कोई मेरे से पूछ रहा था स्टूडेंट है कि सर आप केमिस्ट्री ही क्यों पढ़ाते हैं, आप और सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते, केमिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं आप, और सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते? तो उस टाइम पर मैंने उससे एक बात कही थी कि बेटा चांदनी जो होती है ना वो चांद से होती है, सितारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। तो ये हमारी मोहब्बत है। ठीक है, चलिए जी, तो अब आगे काम करते हैं स्टार्ट हम। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है बेटा जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वाओ, यहीं से हमारा चैप्टर जो है धनाधन धनाधन स्टार्ट होगा, होगा होगा होगा, यहीं से होगा। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितने होते हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में
अगला टॉपिक देखें क्या होगा। बट अल्कोहल फिनॉल को मैं चाहता हूं कि चैप्टर हम जल्दी खत्म करें और अच्छे से समझ के करें। ऐसा नहीं कि बट फटाफट जल्दी करना है तो हम अच्छे से नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। नोट्स की मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, जिनको नोट्स चाहिए हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, उसको ज्वाइन कीजिए। नोट्स के अगर चाहिए आपको तो हैंड रिटन नोट्स मैं दूंगा, प्रिंटेड नहीं दे रहा हूं मैं। जो मेरे खुद के मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं बच्चों के लिए, मैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन वो तभी करवाऊंगा जब आप मुझसे कहोगे कि सर हमें नोट्स चाहिए। अपने आप से मैं नहीं दे रहा हूं। जो बच्चा मुझे कहेगा कि सर मुझे नोट्स चाहिए हैं, मैं उसको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन वो हैंड रिटन नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स नहीं है, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है। वो मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, ये मैं खुद से बोल रहा हूँ। ये मेरे इनके जितने नोट्स बना रहा हूँ मैं खुद से बना रहा हूँ, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स है मेरे। ठीक है, चलिए जी, वो मैं आपको सामने से दे रहा हूँ। खजाना लूट रहा है, खजाना लूट लो। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके लिए बेटा जी? एल्कोहल्स के लिए ही पढ़ेंगे। बहुत तो बच्चे खुश हो गए होंगे जो शरारती बच्चे हैं ना, अरे बेटे अल्कोहल बनाना आ जाएगा, अब तो घर पे ही बनाएंगे और बेचेंगे फिर ऐसे अल्कोहल। नहीं बेटा जी, इतना भी आसान नहीं है। इतना आसान होता तो फिर दिक्कत ही क्या थी, है ना? लैब में ही बन सकते हैं या फैक्ट्री में ही बन सकते हैं, घर पर तो नहीं बना सकते आप। बना सकते हो लेकिन जिन तरीकों को हम पढ़ रहे हैं उन तरीकों से नहीं बना सकते हो ना। हालांकि है तो तरीके वही, लेकिन हमें दिखते नहीं है, है ना? तो हमें पता नहीं है कि कौन सा तरीका लगा रहे हैं हम। परमिटेशन हम पढ़ते हैं ना, परमिटेशन से बनता है अल्कोहल, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर कंपाउंड क्या है वो सीखना है हमें। ठीक है, कौन सा कंपाउंड हो सकता है। चलिए, तो पहले हम आज बात करेंगे अल्कोहल के लिए कि प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकती है अल्कोहल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मेथड तो इसके अंदर मैकेनिज्म के साथ आपको आने चाहिए और बताऊंगा कौन कौन से मेथड इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आने ही आने चाहिए आपको। तो इसमें सबसे पहले एक मेथड तो हमने पढ़ा होगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी तो दिया भी नहीं हुआ है वो, बट फिर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ एक तरीके से। बस आपने पढ़ा हुआ है फ्रॉम हेलो एल्केन, आहा पढ़ा था ना? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बता दो। हाँ सर ये तो हमको आता है, आता है। कैसे कहेंगे सर? अब आप कहोगे बेटा एक तो एल्केन ले लो, ले लिया। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे ना एक्वस NaOH लिख दो, लिख दिया। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे आप OH लगा दोगे, लगा दिया। और यहाँ पर आप NaX लिख दोगे। बिल्कुल ठीक बात है बेटा जी, ये सबको आता है, ये सबको मेथड आता है। एंड इट इज एग्जांपल ऑफ इसका एसन मैकेनिज्म का। बताया था ना मैंने 10 चैप्टर में, बड़ा पता क्या है। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि एसन मैकेनिज्म क्या करवाई गई है, तो बेटा जी पिछले चैप्टर के लेक्चर प्लेलिस्ट में भागिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हेलो एल्केन चैप्टर की प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर आपको सब मिलेगा, सब मिलेगा रे, सब मिलेगा। तो वहां से आप समझ के आ सकते हो, फिर आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। कौन सी होगी SN1 SN2 वो डिपेंड करता है, बहुत सी कंडीशन पे बता के आ चुका हूं, तो उसके लिए आपको SN पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक तो ये मेथड हो गया, इजी सा मेथड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एग्जांपल की बात करें तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अच्छा सा प्यारा सा अच्छा सा मोसा सा, ये लो, ये लो, ये ही लो, ये ही लो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने एक्वस NaOH, KOH भी ले सकते हो आप, मैं KOH ले लेता हूँ, रक्स हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या बनेगा सर? हमें पता है, इतना तो हमें पता है, इतना तो हम सीख गए हैं, सीख ही गए हैं। ये लीजिए, ये बन गया फिनोल। नहीं बेटा जी, फिनोल नहीं है, अल्कोहल है, बोला था ना। फिनोल सिर्फ तब होगा जब OH डायरेक्ट जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो साइड चेन में है। बताया कितने टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, जो बच्चा आज देख रहे हैं पिछला लेक्चर भी जाके देखें, समझ में आ जाएगा। तो ये मेथड को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले चैप्टर में इसको डिस्कस कर आ चुके हैं सारा हम। तो ये आपको आता है, मैंने सिर्फ रिवाइज करवा दिया, याद दिला दिया आपको कि इसको भी यूज किया जा सकता है बेटा जी। चलिए, पहला मेथड हो गया, आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं हुई यहां तक। तो अब हम बात करते हैं अगले मेथड की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा जी। ध्यान से सुनिएगा, साफ कर दें इसको, कर दें, बता दीजिए, अरे बता ही दीजिए अब तो पांडे जी। चलिए जी, साफ कर लेते हैं। बड़ा अच्छा प्यारा प्यारा लिखा हुआ वैसे तो, लेकिन मन क्या करे, मन तो मन है भैया जी, मन तो मन है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना? तो उछाल देते हैं एक पत्थर, और तो हम ये दूसरा पत्थर फेंक रहे हैं सुराख करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एल्कीन से। एल्कीन से बनाएंगे। ओ हो, यानी अल्कोहल की मम्मी कौन? एल्कीन। अल्कोहल की मम्मी कौन? एल्कीन। याद कर लो ऐसे बात को, अल्कोहल की मम्मी कौन? एल्कीन, है ना? एल्कीन मम्मी है उसकी, एल्कीन से बनता है ना? एल्कीन अल्कोहल की जननी है, जनन करती है उसका।
कैसे करती है? कई तरीके हैं करने के जनन। पहला तरीका सीखते हैं, बहुत ही आसान है। क्या? हाइड्रेशन करनी है बेटा जी। क्या करनी है? एल्कीन की हाइड्रेशन करनी है। अब ये हाइड्रेशन वर्ड को समझ लो बेटा जी। दो वर्ड हम सुनेंगे, एक तो हाइड्रेशन, एक डिहाइड्रेशन। अब मैं हाइड्रेशन बोल रहा हूं, दैट मीन्स कि हम ऐड कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, एडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और अगर मैं डिहाइड्रेशन बोल रहा हूं तो इट मीन्स कि रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डी डिक्रीज करना, हटाना। तो एडिशन का मतलब हम क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। ओ हो, क्या बात है, अच्छी बात है ना। कैसे करेंगे देखिए, अब उस पर आते हैं कि करेंगे कैसे। बड़ा ही आसान सा तरीका है। क्या करना है? एल्कीन की रिएक्शन वाटर से करनी है। एल्कीन की रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन वाटर ऐड करना ना, तो वाटर तो लेंगे। तो एल्कीन की रिएक्शन वाटर से करनी है, लेकिन बेटा जी कोई ना कोई एसिड होना चाहिए जो एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा? एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्या बनना है? अल्कोहल बनना है, तो अल्कोहल बन जाएगा। एडिशन करना है तो और तो कुछ होगा नहीं, है ना। एडिशन में तो ये होता है दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक। एडिशन बोल रहा हूं ना, एडिशन, एडिशन। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन तीन तरह की होती थी, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। यहां पर कौन सी होगी बेटा डी? ये है ना जो, ओहो, ये एग्जांपल है ईयर का। ईयर है ये, ईयर है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट मींस कि फर्स्ट एड किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? H पॉजिटिव भी हो सकता है, होता है ना। वाटर से तो H पॉजिटिव निकलेगा, या H3O पॉजिटिव भी हो सकता है ना। ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये दोनों चीजें हमारी जो हैं वो हो सकती हैं। H2O भी हो सकता था, लेकिन H2O खुद के पास इलेक्ट्रॉन है ना। न्यूक्लियोफाइल हो गया वो तो, सो इलेक्ट्रोफाइल हो गया वो भी, है ना। H2 जा सकते हैं, हम H2 ले रहे हैं। अच्छा जी, सुनिए अब क्या करना है। एसिड कौन सा जनरली यूज करते हैं? जनरली हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। H2SO4 हम लेते हैं डाइल्यूट, ये याद रखिएगा, डाइल्यूट। डाइल्यूट लेंगे तभी पानी बहुत ज्यादा होगा। मतलब थोड़ा सा पानी में एसिड डाल दो ना, थोड़ा सा, बहुत सारा पानी लो, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दो, तो एसिड किसकी तरह काम करेगा? कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, है ना। तो रिएक्शन देखते हैं बेटा जी, बड़ी आसान सी रिएक्शन है, बड़ी ही आसान रिएक्शन है। कैसे? देखिए, यहां मैंने लिया CH2, यहां भी लिया मैंने CH2 प्लस, यहां पे मैं इन दोनों के साथ, इनके साथ और इसके साथ की जगह एक ही बार लेता हूं, डाइल्यूट H2SO4 लिख लेते हैं। इसका मतलब ये पानी बहुत ज्यादा है, वो ऐड हो जाएगा, और इसका जो एसिड H2SO4 इट विल बिहेव लाइक ए कैटलिस्ट। वो मैकेनिज्म में देखें कैसे। ओके, ऐड क्या करना है? वाटर। वाटर मींस कहां लिखें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये ऐड करना है ना। अब मैं बोल क्या रहा हूं? इट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, दैट मींस फर्स्ट कौन ऐड होगा? H, तो कहीं दे दो, तो ये बन गया CH3, फिर क्या जाएगा? OH, तो ये OH बन गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, बना दिया बना दिया बना दिया। इससे ये बन गया अल्कोहल, बन गया एल्कीन से। इसको क्या बोल रहे हैं? इथीन। और ये क्या बन गया? इथेनॉल। ओहो, सेम कार्बन है ना, इसलिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। टिंग 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 टिंग। ये भी बात देखनी बहुत जरूरी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन घटा रहा है कि बढ़ा रहा है कि सेम दे रहा है। यही तो सारा ऑर्गेनिक का चक्रव्यूह है ना। चलिए जी, इस चक्रव्यूह को ही तो पार पाना है। हमने पहले ही कहा था कि हम क्या हैं? इस चक्रव्यूह के अभिमन्यु हैं, लेकिन अभिमन्यु की तरह वही नहीं रुक जाना है, चक्रव्यूह को तोड़कर वापस भी आना है ना। चलिए जी, यहां तक समझ आया बेटा जी। चलिए जी, एक एग्जांपल और लिखते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए, थोड़ा अलग तरीके से दूं क्या? ऐसे ऐसे दे दें, यहां लगा लेते हैं डबल बॉन्ड। ऐसे ऐसे देख के बच्चे थोड़े डर जाते हैं, ओह सॉरी ये क्या दे दिया। कुछ नहीं है बेटा, ये तुमने सीखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट इज दिस। पता नहीं आप देख पाओगे नहीं पाओगे। इसका मतलब यहां पर ये है, ये, यही तो है, यही तो है बेटा जी। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, है ना। तो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही तो मैं वापस ऐसे कर लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वरना ऐसे भी कर सकते हो आप, बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर। तो क्लियर? यहां पर लिखा हमने डाइल्यूट H2SO4। हो, क्या बात है, क्या बात है। अब सुनिए, देखिए अब दिक्कत आ गई। देखिए, अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, ऐड करना है ना, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पार्ट। और जहां पर किसी चीज में ऐड करना आ जाए, खासकर एल्कीन में अगर ऐड करना आ जाए, वो भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करना आ जाए, तो हम याद करते हैं हमारे मार्कोनी बाबा को। और मार्कोनी बाबा क्या कहते हैं कि बेटा जी टन दे की जरूरत नहीं है,
जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो, या तो ऐसे याद कर लो, या जो कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो उसको तो नेगेटिव पार्ट देना है और पॉजिटिव दूसरे को देना है। दैट मीन्स CH3 CH, यहां लग गया OH और यहां बन गया CH3, यानी ये था हमारा प्रोप 1 इन, लेकिन बना क्या, प्रोप 2 ओल। ठीक है जी बेटा जी, यहां तक बात समझ में आ गई। दैट मीन्स कि इस प्रोसेस में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, मार्कोनी एडिशन फॉलो होगा, मार्कोनी एडिशन फॉलो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपसे पूछ लेते हैं वो पेपर में 1 नंबर में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत बेटा जी, समझ में आ रहा है अच्छे से, साफ कर दें इसको, बताइए जरा जल्दी से, कर दीजिए सर। कर देते हैं जी, आगे बताएंगे आपको। इसके बाद बहुत जरूरी चीज बतानी है आपको, एक बहुत ही जरूरी, इसको यहां से ही साफ कर लेते हैं, यहां से ही। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता देना मुझे, बताते नहीं हो तुम आजकल, क्या बात, नाराजगी है क्या हमसे? इतनी भी क्या नाराजगी है हमसे कि नाराज होना ही छोड़ दिया। वाह वाह वाह, क्या शेर है, 2 लाइन है लेकिन बहुत अच्छी लगी मुझे, कि इतनी भी क्या नाराजगी है हमसे कि नाराज होना ही छोड़ दिया। तो अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। बोर्ड के लिए इतनी जरूरी नहीं है, हाँ आती है, CBSE बोर्ड में आती है मैकेनिज्म, जो बता रहा हूँ ये करनी है, बहुत जरूरी है, 3 मार्क्स में आ जाती है, NCERT के अंदर दी हुई है, तो अच्छे मैकेनिज्म है, कर लीजिए। नीट और जेईई के अंदर तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो कर ही लीजिए। ठीक है, मैकेनिज्म लिखते हैं बेटा जी, मैकेनिज्म, क्या लिखते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं। चलिए मैकेनिज्म करते हैं इसकी। ओके, तो सबसे पहले क्या जनरेट करना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए देखिए, डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं, दैट मींस कि यहां पर क्या है, वाटर तो है ही बहुत ज्यादा, इसके साथ क्या प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है ना, ये रहा, ये रहा, हालांकि गलत है, ऐसे हम इसको दिखाना, ऐसे ये वाली कोऑर्डिनेट पॉइंट दिखाना चाहिए यहाँ पे, वो ज्यादा बेटर होता है, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, एसिड क्या करता है, H देता है, किसको देगा, इसको देगा, है ना, तो क्या बनेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये वाला, और ये बच गया बाहर। ये तो कैटलिस्ट है ना H2SO4, हमें वापस क्या चाहिए, वापस से लास्ट में यही चाहिए, ये निकल जाना चाहिए एज इट इज। कैटलिस्ट का मतलब यही तो होता है, रिएक्शन करवा के एज इट इज वापस मिल जाए, तो ये हमें वापस वैसा ही बनाना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। उसके बाद ये कहां जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो यहां दिख रहे हैं। अब यहां से हम 2 बातें समझ लेंगे, मार्कोनी रूल भी समझ लेंगे और इसकी मैकेनिज्म भी समझ लेंगे, है ना। चलिए जी, फिर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये लीजिए, ऐसे होगा, है ना, H3O ऐसे होगा, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। देखिए क्या होता है यहां से, देखिए पाइलेक्ट्रॉन, ये पाइलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आती तो ऑक्सीजन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मैं नहीं लूंगा पॉजिटिव चार्ज, मुझे अपने इलेक्ट्रॉन वापस दो, जल्दी दो, अभी दो। अभी तो फिर बेचारा क्या करेगा, ये यहां से लेगा, इसको छोड़ देगा अकेला मझधार में, लेकिन जैसे ही इसको मझधार में छोड़ेगा, ये पाइलेक्ट्रॉन कहेंगे डरने की जरूरत नहीं है, हम तेरे आसपास ही हैं, आजा जल्दी से हमारे पास। अब यहां से बात समझिए बेटा जी, पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं इन दोनों कार्बन के, यानी पॉजिटिव चार्ज जो आ गया तो इस पे आ गया, इस पे आएगा। मैं हल्का सा फटाफट बता रहा हूं कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऐसे होगा, H यहां पर आ जाएगा, ये कौन सा कार्बन बन रहा है, सेकेंडरी, है ना। और अगर H इसको मिल जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, तो कौन सा बन रहा है, प्राइमरी। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सेकेंडरी, यही तो मार्कोनी रूल था, है ना। तो इसका मतलब H किसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये बन गया CH3, ये CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH3, और वापिस क्या मिल गया, H2O, ये वाला H2O बच गया ना। ठीक है, देखिए इसका मतलब इस मैकेनिज्म में हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होती है। लिख लीजिएगा ये बातें, बड़े मजेदार बातें बता रहा हूं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होती है। उसके बाद आगे देखिए, बस उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। पानी क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो भैया जी पानी ज्यादा है तो फिर ये कार्बन किसके पास जाएगा, एक नए वाटर मॉलिक्यूल के पास जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल तो वो भी है एक, तो ये हमारा ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमारे क्या करेंगे, यहां आएंगे, इसके पास एप्लीकेशन भेजेंगे अपनी टू द हेडमास्टर जी, है ना। तो यहां क्या बनेगा, CH3, CH3,
यहाँ पर OH और ये H और ये चार्ज पॉजिटिव। क्लियर हो गया बेटा जी? कोई दिक्कत बेटा जी नहीं है? पक्का 100%? आगे देखिए, फिर तो हो गया काम खत्म। कहाँ करेंगे, कर लें नेक्स्ट स्टेप, हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाना चाहिए। देखिए फिर वही बात, ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव, पारा हाई, कम कौन करेगा? कोई इलेक्ट्रॉन वाला, कोई ना कोई चाहिए इलेक्ट्रॉन देने वाला, है ना? तो ये क्या करता है, मैं इसको थोड़ा अलग से दिखाता हूँ क्योंकि छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा इस H से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जैसे इससे लेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, तो पांडे जी क्या बनेगा, ये आपका CH3, ये CH लग गया OH, ये CH3 प्लस H3O पॉजिटिव हमें वापस मिल गया ना, और H3O पॉजिटिव वापस सॉल्यूशन में जाएगा, इसको दे देगा, तो ये वापस क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। सो इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। टंग 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 टंग, है ना? ये बात समझ में रखिएगा। तो ये थी आपकी मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन। आई होप कि आपको अच्छे से प्यार से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो आपको नहीं आई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से उठता है, हालांकि आपके दिमाग में तो शायद नहीं आया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। क्या, देखिए ये तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कार्बोकेटायन बना लिया, है ना? अब सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन ने बनाया हुआ है उसमें ये वाटर भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, दोनों घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेचारा कहीं और चला गया, पड़ा तो सोल्यूशन में ही है। तो यहां इसके पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। दैट मींस ये भी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन अट्रैक्ट किया किसने, पानी ने किया। क्यों? क्योंकि इट इज ए वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, तो इसके पास, बेचारे के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो पानी से कंपैरिजन कर सके, पानी के साथ लड़ सके, इसलिए पानी यहां पहुंचता है और ये बेचारा सॉल्यूशन में ही रह जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, बड़े मजेदार बात बता दी आपको, राज की बात बता दी आपको मैंने, राज की। ठीक है, तो HSO4 नेगेटिव जो है, it can also behave as a nucleophile, but it is a very weak nucleophile as compared to water. That's why only water attack on the carbocation and not HSO4 नेगेटिव। ओहो सर, इतनी इंग्लिश कैसे बोल दिया आज आपने, क्या करें, आता हमें सब है, दिखाते नहीं है हम। ठीक है, चलिए जी साफ कर दें इसको। ओके जी, ओके 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 ओके। क्या बात है, मजा आ गया, तो मजा ही आ गया पढ़ाकर, कि नहीं आया? बता दीजिए मुझे, आया कि नहीं आया? मुझे तो आया, आपको भी आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद आपसे रखता हूं। देखिए बेटा जी, एक बात और, किसी बच्चे ने क्या किया, डाइल्यूट लेने की बजाय कंसंट्रेटेड ले लिया और मेरे पास आया। सर आप क्या करें? बेटा कुछ नहीं करना, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया तो भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो आपको पहले ये बनाकर दे देगा, ये। ओके, इसका H इसके पास आ गया और बाकी जो हिस्सा है वो यहां आ गया। अब ये स्ट्रॉन्ग बन गया, है ना? पानी ज्यादा नहीं है। अब वो क्या करता है, इसको आप बॉइल वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, पानी, गर्म पानी डाल दो इसमें। जैसे गर्म पानी डालोगे आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ओ हो, प्लस H2SO4 वापिस हो जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर कंसंट्रेट दिया जाए तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी वो भी, लेकिन उसका बीच का जो प्रोडक्ट है वो कुछ आपको अलग दिखेगा। ठीक है, तो ये एल्कीन से हमारा पहला मेथड हो गया। बड़ा ही इजी और बड़ा ही आसान सा मेथड था। मैकेनिज्म आई थिंक आपको समझ में आएगी, प्रैक्टिस कीजिए। मैकेनिज्म को जितना आप खुद अपने पेपर पे, कॉपी पे, कहीं भी लिख के देखोगे, दीवारों पे लिख दो, भाड़ दो दीवार कमरे की अपनी, हर दीवार पे मैकेनिज्म भर दो ऐसे। सर आपने भर रखी है, बेटा जी मेरे पास कॉपी है, पेन भी है, मैं यूज कर लेता हूँ, लेकिन अगर आपको कॉपी और पेन लगता है खराब नहीं करने हैं तो घर की दीवारें हैं, जुट जाइए, मैकेनिज्म ऐसे टेप दीजिए, सोते जागते उठते बैठते मैकेनिज्म ही दिखेंगी फिर आपको, है ना? चलिए जी, ये हो गया हमारा पहला मेथड, सॉरी हाँ, एल्कीन के अंदर पहला मेथड हो गया। अब हम एक नेक्स्ट मेथड की बात जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा बेटा जी? सेकंड हमारा एल्कीन के अंदर ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी हम उसको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या है उसका नाम, बता दीजिए, खोल दे पर्दा, उठा दे पर्दा, लो जी उठा देते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड हमारा है ये बड़ा प्यारा। ओए होए क्या बात है सर, आपने तो गाना गा दिया। क्या करें बेटा जी, कैसे तो पढ़ाएं आपको, ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको मस्ती में पढ़ाया जाए, मस्ती में, मस्त होके ऐसे। तो इसमें दो प्रोसेस बेटा जी करनी है। पहला हमें हाइड्रोबोरेशन करना है, फिर हमें उसका ऑक्सीडेशन करना है, और हम अपना जो अल्कोहल है वो हम पा लेंगे। ठीक है, इसमें एक बात मैं पहले आपको बता देता हूं, हालांकि बताने की बात तो ऐसे तो बाद में है, लेकिन मैं फिर भी शुरू में बताता हूं, आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो बात। इसमें बेटा जी एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनेगा। उस एल्कीन में क्या बन रहा था, मार्कोनी बन रहा था। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं आपको कहता कि आपके पास प्रोप 1 इन है ना, प्रोप 1 इन। आपसे मैं पूछता हूं बेटा जी प्रोपेन 2 ओल बनाओ, फिर तो आप फॉलो करते कौन सी प्रोसेस, हाइड्रेशन को। अरे बेटा जी यही तो काम की चीज है। लेकिन बेटा जी अगर मैं आपसे कहता कि मुझे तो CH3 CH2 CH2OH चाहिए, ये चाहिए मुझे, तो दैट इज प्रोपीन 1 इन से प्रोपेन 1 ओल ही चाहिए, तो यहां पर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। यही तो, तभी तो पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मार्कोनी एडिशन का प्रोडक्ट पूछ रखा हो तो आपको हाइड्रेशन करनी है, लेकिन अगर आपको एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट पूछ रखा हो, प्रोप 1 इन से प्रोपेन 1 ओल दे रहा है, तो HBO यूज करना है। टेन टेन टेन, यही तो मजेदार बातें हैं जो बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, रीजन समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं इस रिएक्शन को। कहे सर उससे पिछले से बना लेते, क्या दिक्कत थी, बना लेते बेटा जी, बिल्कुल बना लेते, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्कोनी बन रहा है। अगर हमें चाहिए एंटी मार्कोनी हो तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, तो वही सोच डाला, इसलिए लाइफ झिंगा लाला, है ना। तो यहां से ये हमें चाहिए है, इसलिए हम हाइड्रोबोरेशन को पढ़ते हैं। पहली बात तो ये आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब इसमें करना क्या है वो समझते हैं। ठीक है, इसमें हमें पहले क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन करनी है। उसका मतलब क्या देखिए, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, बोरेशन मतलब बोरेन, दो चीजें चाहिए हमें, हाइड्रोजन और बोरेन, है ना। उसका एडिशन करना है पहले हमें हाइड्रोबोरेशन में, तो हमें यूज करना है बोरेन BH3। और BH3 जो है वो टॉक्सिक गैस है, वैसे मिलती स्टेबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे, तो बेसिकली डाइबोरेन हम यूज करते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा डाइबोरेन के बारे में कुछ, और इसको जब हम हीट कर लेते हैं तो ये हमें ब्रेक करके ये दे देता है बोरेन। हालांकि ये डायरेक्ट अभी भी रिएक्शन नहीं करता, तो इसकी रिएक्शन क्या करते हैं, बोरेन की हम रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सोलवेंट। और जनरली जो ईथर सोलवेंट हम यूज करते हैं वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करते हैं। बात गांठ बांध लीजिएगा, आपको जनरली देखने को जो मिलेगा वो ये THF ही मिलेगा। वैसे तो कोई भी ईथर सोलवेंट हो सकता है जनरली तो, लेकिन मोस्टली आपके लेवल पर आपको वो THF ही दिखाता है कि THF ही यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो बातें समझ में आ गई। लेना क्या है, एल्कीन लेना है, तो एल्कीन ले लेते हैं। मैं ये वाला ले लेता हूं ऐसे करके। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है हमें अब वो समझना है। मैं इसके साथ में मैकेनिज्म करवा दूंगा आपको, तो दोनों ही साथ में काम हमारे निपट जाएंगे बेसिकली, मैकेनिज्म वाले भी और प्रोडक्ट वाले भी। ठीक है, सुनिए सुनिए बेटा जी, सुनिए 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 सुनिए, सुन ही लीजिए। देखिए ये जो BH3 होता है आपको पता है कि ये लुईस एसिड होता है, और लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। यही तो राज की बात है, तभी तो रिएक्शन करेगा। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन होते तो ये क्यों जाता है यहां पर, है ना। तो क्योंकि ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो किसकी तरह काम करेंगे फिर, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। यही तो बता रहा हूं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इनकी तरफ भागेगा और जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है कुछ इस तरीके से कि जो बोरेन है वो अब क्या करेगा, यहां से जिसके पास कम नहीं, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर ये जाएगा, लेस के पास नहीं, मोर के पास, सॉरी लेस के पास जाएगा। तो ये कुछ इस तरह, ये मैकेनिज्म भी साथ में स्टार्ट हो गया अभी आपके। अब यहां से ये CH2 हो गया, ये बोरोन आ गया इसके ऊपर, और ये H, ये H और ये H। ठीक है, ऐसे हो गया बेसिकली। अब यहां से होता क्या देखिए, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे ना, तो ये कुछ ऐसे होता है। मैं इसको रेड से दिखा देता हूँ, रेड से दिखाना में ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए ये ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। और ये जो पाई बॉन्ड टूट रहा है, अरे यार तो बड़ा कर लेते हैं इसको, ये ऐसे हो गया, और ये आपका ऐसे हो गया, यही टूट रहा है ना, तो ऐसे हो रहा है। और क्योंकि बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पर पार्शियल नेगेटिव बनेगा और यहां पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। ये कुछ ऐसी ऐसी ट्रांजिशन स्टेट आपकी होती है। अब देखिए होता क्या है,
जो ये कार्बन वाला पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इस हाइड्रोजन को बहकावे में ले लेता है। तो मेरे पास आएगा तो चॉकलेट तेरे को दूंगा। ये छोरा सा बेचारा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा है, धोखे में आ जाता है कि मैं तो यहाँ जाऊंगा, ये अंकल तो चॉकलेट देते हैं, ये तो नहीं देते हैं, है ना। तो ऐसा ही होता है। होता ये है कि यहां से बेसिकली अब क्या होता है, यहां से ये ऐसे होता है CH3 CH2, इसको तो अभी तो ऐसे रखो, ये ऐसे और ये कैसे करते हैं। अब हो क्या रहा है, अब यहां से 4 मेंबर्ड की एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है बेटा जी। ये एक ये और एक ये, तो 1 2 3 4, तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ठीक है, और फाइनली क्या होता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल तो होगी नहीं, तो फाइनली क्या होता है CH3 CH2 और यहां क्या आ गया BH2। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर हाइड्रोजन यहां पर नेगेटिव पार्ट है। आप ऐसे भी याद सकते, जरूरी है कि आपको एंटी मार्कोनी का याद करना है। आप ऐसे याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव पार्ट है, एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहां गया, इसके पास गया, और BH2 कहां गया, बाकी का हिस्सा इसके पास गया, है ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हो इसको आप। ठीक है, ओके, ये हमारा एक हो गया स्टेप। अब आगे देखिए, अब इस बोरॉन के पास अभी 2 हाइड्रोजन और हैं, और ये बोरॉन तो भूखा है, बॉन्ड तो उसने अभी वही 3 बनाए हैं, इसके पास तो भी वही इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। तो ये क्या करेगा फिर, इसको ऐसे ही अपने एक हाइड्रोजन की बलि और दे देगा, लालच लालच में अपने हाइड्रोजन की बलि देता रहेगा। कब तक, जब तक इस बोरॉन के इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाए। तो अपने दोनों हाइड्रोजन की बलि ऐसे ही दे देगा और इनके साथ जुड़ता चला जाएगा। तो अगर मैं 2 एल्कीन और इसको दे दूं, तो ये अपने लालच के लिए इस हाइड्रोजन की बलि दे देगा। क्या करे, जमाना यही कहता है कि सबको अपना दिखता है, अपना दूसरे का नहीं दिखता है। तो यहां से फाइनली क्या मिलता है बेटा जी, इसको साफ कर दें। फाइनली बेटा जी ये दिखता है, देखिए कि ये हो गया आपका CH3, ये CH2, ये CH2, और ऐसे से 3 किसकी जगह आ चुके हैं, हाइड्रोजन को बलि देने के बाद ये आ चुके हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोबोरेशन तक का, एल्काइल बोरेट्स हम इसको बोल सकते हैं, एल्काइल बोरेट्स। ठीक है, ये हमने क्या कर ली, हाइड्रोबोरेशन कर ली। तो हाइड्रोबोरेशन तक का स्टेप समझ में आया, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ठीक है, समझ में आगे, दिक्कत तो नहीं हुई कोई यहां तक अभी तक। चलिए जी, अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यही दिक्कत हो गई तो पांडे जी आगे कैसे काम चलाओगे, है ना, है ना, है ना, है ना। चलिए जी आगे देखते हैं, साफ कर लें इसको, क्योंकि अब करना है हमें ऑक्सीडेशन। मैं बड़े प्यार से आराम से समझा रहा हूँ बेटा जी, डीप बिल्कुल। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर मजा नहीं आ रहा है, तो कृपया करके मुझे चिट्ठी लिखिएगा और इस चिट्ठी में मेरा नाम लिखिएगा, है ना। सुना ना गाना वो, कि नहीं सुना, नहीं सुना। फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना। तो खत भेजिएगा, उसमें मुझे बताइएगा सर मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और मजा डालिए। तो हम थोड़ा सा और मजा कहीं से ढूंढ के लाएंगे, खरीद के लाएंगे बाजार से, फिर कुछ रख देंगे ऐसे करके स्वाद अनुसार, है ना। देखिए अब करते हैं उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोबोरेशन कर ली। तो अब क्या करना है बेटा जी, देखिए ऑक्सीडेशन करने के लिए जनरली हमें ये लिया, यहां पर लिखना है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस दैट इज OH नेगेटिव, तो देगा बेसिक मीडियम लेना है। ठीक है, कैसा मीडियम लेना है, बेसिक मीडियम में H2O2 बिहेव लाइक ए क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा ना इसका, इसके वजह से हो रहा है, तो दैट इज इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, है ना, है ना, पढ़ा था ना हाइड्रोजन चैप्टर में 11th के अंदर। तो अब मैकेनिज्म समझिए बेटा जी क्या होता है। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए H2O2 को मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से, हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो OH बेस है, क्योंकि तो बेस की प्रेजेंस में क्या करेगा, H नेगेटिव को रिमूव करवा लेगा। कैसे, कैसे करेगा, देखिए ये यहां जाएगा तो ये यहां आ जाएगा, तो ये बनेगा H2O प्लस O नेगेटिव, ये बन गया हमारा अटैकिंग स्पीसीज विच इज ए न्यूक्लियोफाइल। इसको बोलते हैं हाइड्रो पेरोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रो पर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है,
ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप समझिएगा, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा जी। क्या, देखिए ये ऐसे लिखा, ठीक है, एक ये ऐसे लिख लेते हैं और एक ये ऐसे लिख लेते हैं। कहाँ लिखें इसको, यहाँ लिख लेते हैं CH2 CH2 CH3, ये हो गया। हालांकि लिखने का तरीका सही नहीं है, बट हमें समझने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया। ओके ठीक है, चलिए जी अब क्या करना, देखिए बोरोन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो अच्छी बात है। बोरोन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कहेगा आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, ठीक है, तो ये इसके प्यार के पाले में पड़ जाता है और यहां आकर पहुंच जाता है। तो क्या बनेगा, बी, यहां लग गया ओ एच, हालांकि वो यहां लगना चाहिए था, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, वो लग गया यहाँ पर, एक ग्रुप यहां लग गया, एक यहां लग गया, एक यहां लग गया, ठीक है। मैं उसको नहीं लिख रहा हूं अभी, टाइम बचाना है हमें, तो वो लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, लिख लोगे, है ना। ये यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब इसका जो स्टेप है ना बेटा जी, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। कैसे, देखिए होता ये है, मैं एक लिख लेता हूं, बाकी तो आप समझ लेंगे। CH2 CH2 CH3, है ना। होता ये है कि जो ये है हमारा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये अटैक करते हैं ऑक्सीजन के पास, ये जाते कहाँ है, ऑक्सीजन के पास, और ये ले जाता है अपने इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव कौन अपने फुलफिल करता है, ये वाला ग्रुप फुलफिल करता है। दैट मीन्स कि बी, यहाँ O, यहाँ लग गया आके CH2 CH2 CH3, और दो अभी भी लगे हुए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, और निकल क्या क्या बाहर, जो हमने यूज किया था बेस, वो हमारा बाहर निकल गया, यानी कि OH नेगेटिव हमने बाहर निकाल लिया। ये पहला स्टेप समझ में आया। सेम इसी तरीके से अभी दो बार और होता है, यानी हमें यहां पर जो H2O2 यूज करने होते हैं वो 3 करने होते हैं, तो एक तो यूज कर लिया, फिर दोबारा से ऐसे ही होगा, सेम स्टेप सारे के सारे। तो 3 बार करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3 बार करने के बाद हमें, मैं यही लिख लेता हूं, एक यहां मिल जाएगा, ठीक है, एक यहां मिल जाएगा, और इसको अलग से लिख लेते हैं, चलो ये तो लिखा हुआ था कोई बात नहीं, ऊपर से लेते हैं यहाँ पे, यहाँ बोरोन CH2 CH2 CH3, ओहो CH2 CH2O आएगा बाद में, O CH2 CH2 CH3, और यहाँ भी O CH2 CH2 CH3। मैंने CH3 CH2 CH2 लिया, आप कुछ और भी एल्कीन ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करनी है इसकी हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ, तो जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका जो H है वो तो इन सबके साथ चला जाएगा, तो ये आपको देगा 3CH3 CH2OH CH2OH, और साथ में आपको मिलेगा H3BO3। तो पेपर में कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन में साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, दैट मींस वहां मिलता है आपको बोरिक एसिड मिलता है, बोर कर देता है। नहीं बेटा जी, बड़ा मजेदार है ये एसिड, कैरम खेलने में यही तो यूज करते हैं, पाउडर डालते हैं जो कैरम पे, यही तो होता है बोरिक एसिड, है ना। तो ये बन गया हमारा अल्कोहल। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बुक्स में नहीं मिलेंगी, तो बेटा जी ध्यान से कर लीजिएगा, समझ के, जहां समझ में आए तो हम हैं बताने के लिए। कहाँ पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, बड़ा ही आसान है ना। चलिए ये हमारा एक टॉपिक और हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलिए फटाफट से एक मैकेनिज्म और पढ़ते हैं, रिएक्शन और पढ़ते हैं, एल्कीन की ही है, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बना बेटा जी, इसमें क्या बना है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो अब एक बात मुझे बताइए, हाइड्रेशन में क्या हो रहा था, हाइड्रेशन में तो कार्बोकेटाइन बन रहा था, और मैंने आपको बताया कि अगर कार्बोकेटाइन बनते हैं तो रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी होती है। दैट मीन्स कि हाइड्रेशन की वजह से हमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोबोरेशन से हमें कोई रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा, है ना। जो एक्सपेक्टेड है हमें वही मिलेगा। एल्की हाइड्रेशन में हमें अनएक्सपेक्टेड भी मिल सकता है, लेकिन इसमें हमें एक्सपेक्टेड जो है वही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। एक और रिएक्शन आपकी आती है, वो और बता देता हूं फटाफट से, उसके बाद हम काम को फिलहाल के लिए निपटाते हैं, आगे फिर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, कब होगा कब नहीं। हालांकि ये बुक्स में आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लीजिए, इसको भी काम आएगी आपके। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, ऑक्सीजन तो हमने कर लिया ना, रिडक्शन करना है। ये भी कुछ कुछ हाइड्रोबोरेशन जैसी ही है,
तो इसको भी समझते हैं फटाफट से, छोटी सी रिएक्शन है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। इसमें हमें यूज करना है मर्क्यूरी एसीटेट, जहां पे जैसे हमने वहां बोरेन यूज किया था, यहां हमें मर्क्यूरी एसीटेट यूज करना है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, प्लस नहीं लिखते हैं, यहां करते हैं ऐसे, मर्क्यूरी एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO ट्वाइस और Hg, सोलवेंट हमें वही THF रखना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसका ऑक्सी मर्क्यूरेशन करेंगे, मतलब मर्करी साथ में कनेक्ट करेंगे। कैसे, वही सेम तरीके से जैसे हमने हाइड्रोक्लोरेशन किया है। क्या, देखिए CH3CH, यहां लग जाएगा OH, और यहां लग जाएगा CH2, इसका OCO, OCO, CH3 नहीं, Hg जोड़ना ना, Hg जोड़ना बेटा जी, Hg जोड़ेंगे, और Hg के साथ क्या लगा हुआ है, OCO CH3, है ना, ये ऐसे है ना, देखो ये ऐसे है CH3COO, एक तो ये लगा हुआ है, फिर एक यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, और इनके साथ मर्क्यूरी लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे है ये, मैकेनिज्म बताऊंगा, अभी तो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ सिर्फ क्या बनना है। लास्ट स्टेप में क्या करना है, रिडक्शन करना है, इसका रिडक्शन करना है, रिडक्शन करना है, कर दीजिए रिडक्शन, कर दीजिए रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में करोगे, रिडक्शन करने रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, तो NaBH4 को हम ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको हटा दो बस, इसकी जगह H आ जाएगा यहाँ पे। कैसे आएगा वो मैकेनिज्म दिखाऊंगा अभी। CH3CHOH CH3, ये बन गया अल्कोहल फिनोल। ठीक है, क्या बनाना है हमने, अल्कोहल बनाना है ना, तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, आ जाती है कहीं ना कहीं। इसके फटाफट से आपको मैकेनिज्म दे देता हूँ, छोटी सी मैकेनिज्म है, ज्यादा लंबी छोटी मैकेनिज्म नहीं है इसकी, लेकिन काम की है। साफ करें क्या इसको, कर ही लेते हैं। ये ही इंपॉर्टेंट मेथड है एल्कीन का। इसके बाद एक मेथड और इंपॉर्टेंट है आपका बस अल्कोहल की प्रिपरेशन में, फिर तो इतने इंपॉर्टेंट मेथड, दो मेथड और इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, वो भी करेंगे, लेकिन अभी तो यही कर रहे हैं। गर्मी गर्मी सर्दी, गर्मी गर्मी सर्दी, मैकेनिज्म देखते हैं फटाफट से। देखिए भाई, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ है Hg, ये है COCH3, और यहाँ भी है OCOCH3। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक यहाँ करते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो बाहर क्या निकला, बाहर निकला CH3CO नेगेटिव, और यहाँ क्या रह गया CH3CH, और साथ में वही ट्रांजिशन स्टेट आपकी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये H टूट गया, ये CH2, ये यहाँ पर Hg, इसके साथ OCOCH3, और ये यहाँ पर भी ऐसे। तो ये ट्रांजिशन स्टेट 3 मेंबर्ड की यहाँ पर आप कह सकते हो कि 3 मेंबर्ड की आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बन रही है। ठीक है, फाइनली क्या होता है, अच्छा हमने एक पीछे उसमें लिखना भूल गए, पानी भी यूज करना था हमें THF के साथ, सोलवेंट हम पानी भी लेंगे साथ में। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम वाटर लेंगे। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, जो ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा ना चार्ज, तो इसको अटैक करेगा, दैट मीन्स कि CH3C, यहाँ पर O, बोलो ओम शांति ओम, और ये यहाँ पर पक्के तौर पर जुड़ जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव है, तो नॉर्मल सी बात है, वो तो गुस्से में है, तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और क्या दे देगा आपको, CH3C, ये OH, और यहाँ CH2 यहाँ लगा हुआ है, और ये HgOCOCH3। बस एक लास्ट स्टेप रह गया, हमने जो NaBH4 किया था उसको मैं ऐसे लिख लूं, ऐसे, यहाँ पॉजिटिव, ये आपका यहाँ से चला जाएगा, BH4 नेगेटिव होता है ना, इसमें नेगेटिव कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो जो आपका ये है, देखिए ये आपका H जो है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये H आपका इस पे अटैक कर देगा, कार्बन पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, जो बनाना है हमें, क्या बनाना था, CH3COH, CH3, ये H, ओके, ये रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, हाइड्रोडाइन देगा, तो H नेगेटिव जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और ये बाहर क्या निकल गया, HgCOCH3।
ये आपकी हो गई रिएक्शन। क्लियर बेटा जी? तो ये हमने आज पढ़े मेथड स्टार्ट किए हैं अल्कोहल के, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जादू सर चढ़ कर बोलेगा। ठीक है जी? तो 2 मेथड आज हमने किए, एक ही किया वैसे तो मेन तो एल्कीन वाला, लेकिन लंबा मेथड क्या करें, मैकेनिज्म बनानी थी बेटा जी, तो मैकेनिज्म में टाइम तो लगता है। आने वाले मेथड में मैकेनिज्म नहीं है तो वो जल्दी हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे, तो इसमें टाइम लगता है। पेपर में आता है 3 नंबर की मैकेनिज्म आ सकती है आपकी, हाइड्रोब्रेशन की भी आ सकती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपके, और बोर्ड में हाइड्रेशन की आ सकती है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपन के साथ। ऑल द बेस्ट।